सीजन 5 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर दिखता है कि वो अपने घर पर आ चुका है। वो बैकयार्ड से ही घर में घुसने की कोशिश करता है। वो जब घर में जाता है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जेसी वहाँ होगा, पर घर में कहीं भी जेसी नहीं होता। फिर वो बाहर आता है और उसके जेसी की कार उसे वहाँ मिलती है। फिर वो सॉल को कॉल करता है और ह्यूल से वो गाड़ी भी वहाँ से निकलवा लेता है। फिर वो क्लीनिंग वाले लोगों को कॉल करता है और घर की सब क्लीनिंग वगैरह वो करवा रहा होता है। वो क्लीनिंग के जो लोग होते हैं वो सब क्लीन करते हैं, पर कारपेट क्लीन नहीं हो सकता। उसका स्मेल अभी भी आ रहा होता है। वो उसे बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हम ये नहीं कर सकते। वो उसे कारपेट ही चेंज करने को बोलते हैं, पर वॉल्टर बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, स्काइलर को मैं ये सब नहीं बता सकता। फिर वो कारपेट सही होने ही नहीं वाला होता, तो फिर वॉल्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने सब कपड़े निकालता है और उस पर पेट्रोल डाल देता है। उसकी जो पेट्रोल की कैन होती है वो डस्टबिन में डालने वाला होता है, पर फिर वो अपनी कार में भी थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क देता है और फिर वो उस कैन को डस्टबिन में डाल देता है। जब स्काइलर घर पर आती है तो उसे स्मेल आ रही होती है। वॉल्टर फिर एक स्टोरी बनाता है और बोलता है कि मैं पंप से पेट्रोल भर रहा था और फिर माल फंक्शन हो गया। मैं पूरा वेट हो गया पेट्रोल से, और जब मैं घर आया तब मेरे कारपेट पर ही कपड़े थे और मैं नहाने के लिए चला गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि कारपेट पे कपड़े हैं, और मैंने फिर ट्राई किया कि ये सब क्लीन कर लूँ, पर ये क्लीन ही नहीं हो रहा। पूरे घर में पेट्रोल की स्मेल होती है। और फिर ये सब जब वो बोल रहा होता है तब स्काइलर को भी नहीं लगता कि ये सच है, और वॉल्टर जूनियर को भी नहीं लगता। वॉल्टर जूनियर बोलता है कि हमें एक बार तो सच बोल दो। वो बोलता है कि तुम्हें चक्कर आ गई थी, तुम्हारा कैंसर वापस आ गया है, इसलिए तुम्हें चक्कर आ गई थी। फिर वॉल्टर उसे हाँ बोल देता है। वॉल्टर जूनियर को नहीं लगता कि वो जो बम की स्टोरी है वो झूठ थी। फिर वॉल्टर सजेस्ट करता है कि हम सब अब होटल में चले जाएं और एक दो दिन वहाँ रहेंगे, क्योंकि इस पेट्रोल का स्मेल लेकर हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर होटल के पार्किंग लॉट में वो सॉल से, और सॉल का जो एक आदमी होता है, उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो उसे बोल रहे होते हैं कि हमने बहुत जगह ढूंढा जेसी को, उसके घर पर, उसकी गर्लफ्रेंड के या उसके सपोर्ट ग्रुप पर, हर जगह हमने उसे ढूंढ लिया। फिर सॉल उससे बोलता है कि हमें जेसी को मार देना चाहिए। वो एक मेटाफोर के थ्रू उसे बताता है कि हमारा डॉग कितना भी अच्छा हो, फिर भी अगर वो किसी को भी काटने लगे तो हमें उसे मार ही देना पड़ता है। फिर वो ऑल्डर उस पर चिढ़ जाता है कि जेसी को हम कभी नहीं मारने वाले, ये फिर से मत बोलना। फिर वॉल्टर आइस लेकर उसके होटल रूम में आ जाता है। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि तुम पार्किंग लॉट में क्या कर रहे थे। स्काइलर उसे कन्फ्रंट करती है कि हमारे घर पर आज कौन आया था। तुम जो बोल रहे थे वो मैंने वहाँ सुन लिया, क्योंकि वह वॉल्टर जूनियर था। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि जेसी जिसके साथ तुमने डिनर वगैरह किया था वो हमारे घर पर आया था। वो बहुत ही चिढ़ा हुआ था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसे हो गई थी, इसलिए वो घर जलाने के लिए आया था, पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। फिर स्काइलर पूछती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मेंटल हालत ज़रा ख़राब है, वो मैथ एडिक्ट है और इसलिए उसने ये सब किया था। स्काइलर उसे फिर बोलती है कि हमें अब इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, हम इतना दूर आए हैं तो क्यों ना और एक, यानी कि वो जेसी को मारने के लिए बोल रही होती है। फिर वॉल्टर चिढ़ जाता है और बोलता है कि जेसी कोई गली का कुत्ता नहीं है जिसको हम कहीं भी मार दे, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर हम प्रीवियस सीन में आते हैं जहाँ जेसी वॉल्टर के घर में आकर पेट्रोल छिड़क रहा होता है। वो उसे जलाने ही वाला होता है, तभी वह हैंक आ जाता है। हैंक बोलता है कि तुम उस लाइटर को अभी बुझा दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर जेसी ऊपर देखकर जैसे कि वो गॉड को बोल रहा है, वो बोलता है कि कैसे वॉल्टर हर टाइम बच जाता है। हैंक फिर उसे बोलता है कि इस बार वो नहीं बचेगा, मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प करो, मैं वॉल्टर को पकड़ ही लूंगा और वॉल्टर को सजा हो ही जाएगी। जेसी और हैंक कार में होते हैं और जेसी पूछता है कि क्या मैं अब तुम्हारा विटनेस हूँ। उसे डर लग रहा होता है क्योंकि वॉल्टर ने जेल में भी किन लोगों को मारा हुआ होता है। फिर हैंक उसे अपने घर लेकर जाता है। मरी थेरेपी पर होती है और उसे बहुत ही टेंशन आ रहा होता है। वो अपने काउंसिलर को कुछ भी नहीं बताती, पर फिर भी वो बहुत ही वेग तरीके से सब कुछ बोल रही होती है। जब मरी घर पर आती है तो हैंक ने उसकी बैग्स वगैरह पैक की होती है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक होटल रूम बुक किया है, तुम्हें 2-3 दिन वहाँ जाकर वहाँ रहना चाहिए। मरी बोलती है कि क्यों तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। वो मान नहीं रही होती तो हैंक बोलता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आया हुआ है, यानी कि जेसी से अब वो पूछताछ करने वाला होता है, तो वो इससे लिए मरी को घर से बाहर निकाल रहा है।
फिर वो जेसी को देखती है और हैंक से पूछती है कि क्या इससे वॉल्टर हर्ट होगा। तो हैंक उसे बोलता है कि इससे वॉल्टर पकड़ा जा सकता है। फिर वो उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें यहीं रहकर हेल्प करूँगी। हैंक फिर जेसी का मोबाइल बजता है तो वो उसका वॉइस मैसेज सुनता है। वो वॉल्टर का मैसेज होता है। वॉल्टर ने उसे बोला हुआ होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये सब समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसके लिए वो उससे मिलना चाहता है। वो लोकेशन भी उसने उस मैसेज में बताई हुई होती है। रात में वॉल्टर और वॉल्टर जूनियर स्विमिंग पूल के यहाँ बैठते हैं। वॉल्टर जूनियर उससे बोलता है कि हम अब जो कार वॉश बाय करने वाले थे वो प्लान अब हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब वॉल्टर मरने वाला है। फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे चीज़ों से लड़ा है और ये कैंसर भी उसमें से एक ही है, तो ये कैंसर भी चला जाएगा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर नेक्स्ट सीन में जब जेसी उठता है तो हैंक ने उसके पार्टनर को भी बुलाया होता है। उसने पार्टनर को वो सब सच बता देता है। फिर हैंक उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें हमें सब कुछ बताना है, स्टार्ट से जो भी कुछ हुआ वो सब तुम्हें हमें कैमरे पर बताना है। जेसी बोलता है कि सिर्फ कैमरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ और ये कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। हैंक उसे बोलता है कि मुझे बहुत सारी स्टोरी पता है, अगर तुम मुझे बता दोगे कि क्या क्या हुआ था तो इससे मुझे एविडेंस गैदर करने में बहुत हेल्प होगी। फिर जैसे सब कुछ अंदर बता रहा होता है और वो हैंक और उसका पार्टनर बाहर आते हैं। हैंक का पार्टनर उसे बोलता है कि वो सच बोल रहा है, अगर वो ये सब बोल देगा तो ये कोर्ट में होल्ड नहीं करेगा। हैंक फिर उसे बोलता है कि मुझे एक वॉइस मैसेज आया था, तो इसमें वॉल्टर ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उसके पार्टनर को बोलता है हम जेसी को वॉल्टर के यहाँ भेजेंगे और सब रिकॉर्ड कर लेंगे, ये उनका प्लान होता है। ये सब वो जेसी को बोलते हैं। जेसी बोलता है कि अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे मार देगा, वो वैसे ही बिजनेस करता है, तुम लोगों को पता नहीं कि वो कितना रुतलेस है और वो बहुत लकी भी है, तुम कुछ भी कर लो पर वो उसे तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते। फिर हैंक उसे समझाता है कि हमें पता है कि वो किसी को भी मार देता है पर वो तुम्हारे लिए केयर करता है। जैसे तुमने हमें स्टोरी बताई कि तुम्हें बचाने के लिए उसने 2 लोगों को मार दिया, तुम्हारे लिए रिहैब के लिए भी उसने ही पे किया था और तुम्हें हमेशा वो सपोर्ट करता रहा है, वो तुम्हें नहीं मार सकता। फिर हैंक के पार्टनर को भी लग रहा होता है कि वॉल्टर ने अगर सचमुच जेसी को मार दिया तो क्या होगा, पर हैंक उसे बोलता है कि तुम्हें इसकी वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जेसी भी एक ड्रग एडिक्ट है और ये भी इस ऑपरेशन में बहुत ही पहले से था, अगर ये मर भी गया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो फैन में होते हैं और जेसी पर वो वायर वगैरह सब लगा रहे होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जेसी वॉल्टर की यहाँ चलने लगता है। वॉल्टर एक बेंच पर बैठा हुआ होता है पर जेसी बहुत ही दूर से देख रहा होता है कि उसके आसपास कोई आदमी है या नहीं। फिर वो एथलेटिक एक आदमी देखता है कि जो वॉल्टर की तरफ ही देख रहा होता है। जेसी को लग रहा है वो उसे यहाँ मारने के लिए आया हुआ है। फिर वो वॉल्टर को कॉल करता है और बोलता है कि अच्छा ट्राई था, इसमें नहीं फंसने वाला। फिर वो हैंक की यहाँ आकर गाड़ी में बैठ जाता है। हमें दिखता है कि जो आदमी वहाँ खड़ा हुआ था वो अपनी बच्ची के साथ ही खेल रहा था, यानी कि वॉल्टर ने उसे प्लांट नहीं किया था। अब वॉल्टर भी चिढ़ जाता है और गाड़ी में आकर वो टॉड को कॉल करता है। वो टॉड को बोलता है कि तुम्हारे अंकल के लिए मेरे पास और एक जॉब है, यानी कि अब वो जेसी को मार देना चाहता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।